प्रश्न 8। एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपया में बिकती है। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो क्या क्या दिया हुआ है? कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 240 रुपया। ठीक है, तो कुर्सी जो है 240 रुपया में बिकती है, यानी बिक रहा है, तो उसको विक्रय मूल्य कहेंगे। बेचने का मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 240 रुपया, कॉमा देंगे, और क्या दिया हुआ है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 20%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? जब विक्रय मूल्य और हानि दिया हो तो इसका सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य। तो ये होता है सूत्र 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो हम लिख लेंगे 100/100 माइनस 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है? 20। तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे हानि की जगह पे, इसको कोष्ठक में बंद करेंगे, गुना विक्रय मूल्य कितना है? 240 गुना 240। तो इस तरह लिख लेंगे, हानि की जगह पे हानि, यानी हानि प्रतिशत की जगह पे हानि प्रतिशत, और विक्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा? 100/100 माइनस 20 यानी 80। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, गुना में है 240, गुना में है 240। अब देखिए, एक शून्य से एक शून्य काट दिए, 8 तिया 24 काट देंगे, 8 तिया 24। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य, 8 तिया 24, 100 तिया कितना आ जाएगा? 300, यानी 300 रुपया हो गया क्रय मूल्य। तो हम क्या निकाल रहे थे अभी? क्रय मूल्य निकाल रहे थे। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य आ गया है 300 रुपया। क्रय मूल्य 300 रुपया आ गया है। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो लिखेंगे पुनः विक्रय मूल्य पुनः विक्रय मूल्य बराबर क्या कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए। तो देखिए, पहले तो विक्रय मूल्य दिया हुआ था 240 रुपया, अब कह रहा है कि 10% बढ़ जाए। तो 240 रुपया है, अब 10% इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो पुनः विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 240 जोड़ 240 का 10%। इस तरह लिख देंगे, क्योंकि कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, तो पहले का विक्रय मूल्य कितना है? 240। अब इसका 10% बढ़ जाएगा, यानी 240 में 240 का 10% को जोड़ देंगे, तो 10% बढ़ना है, तो 240 का 10% जितना होगा उसको 240 में जोड़ देंगे, तो जो 10, तो विक्रय मूल्य यानी 10% बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इस तरह निकाल लेंगे, 240 जोड़ 240 का 10% कितना हो जाएगा? तो लिख लेंगे बराबर 240 जोड़ 240
अब का मतलब क्या होता है? गुना। तो का के जगह पे गुना लिख देंगे और 10/100 प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिख लेंगे? बटा में 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी 240 का 10% कितना हो गया? 24 रुपया। 24 गुना 1, शून्य सब कट चुका है तो 24 गुना 1 24, तो कितना आ गया? 240 जोड़ 24 गुना 1 24, तो इसको जोड़ देंगे। 4 और 0 4, 4 2 6 और 2 264 रुपया। तो विक्रय मूल्य, पुनः विक्रय मूल्य कितना हो गया? 264 रुपया। तो 10% अगर विक्रय मूल्य बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? 264 रुपया। पहले था 240 रुपया, पहले कितना था? 240 रुपया। तो 10% बढ़ने पे कितना हो गया? 264 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम कितना निकाले हैं? 300 रुपया अभी निकाले हैं क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य कितना निकाले हैं? 300 रुपया। और विक्रय मूल्य जो 10% बढ़ा हुआ है कितना आ गया? 264 रुपया। तो कौन ज़्यादा है? क्रय मूल्य ज़्यादा है। क्रय मूल्य कितना है? 300 और विक्रय मूल्य है 264। ठीक है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी जितना मैं खरीद रहा है वो ज़्यादा है और बेच रहा है वो कम है, तो हानि हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे भी देखिए वहाँ पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो लिखेंगे हानि बराबर, हानि कितना हो रहा है? तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया और विक्रय मूल्य 10% बढ़ करके कितना आया है? 264। तो 300 माइनस 264 कर देंगे तो कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यानी 36 रुपया। तो हानि कितना हो रहा है? यानी विक्रय मूल्य 10% बढ़ने के बाद भी 36 रुपया हानि हो रहा है। अब हानि प्रतिशत निकाल देंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो हानि को क्रय मूल्य से भाग देते हैं और 100 से गुना कर देंगे। तो हानि कितना हो रहा है? 36। क्रय मूल्य कितना है? 300। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा। तो देखिए हानि 36 रुपया हो रहा है, क्रय मूल्य हम निकाले हैं 300 रुपया और 100 से गुना कर देंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 तिया 36। देखिए 12 तिया 36, यानी 12 बार में 36 कट जाएगा। तो हानि प्रतिशत कितना आ गया? 12%। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ गया है 12%। तो क्या पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो 12% की हानि होगी। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे।